नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो मुद्रा लोन के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। कुछ लार्ज स्केल है, कुछ स्मॉल स्केल है, तो कुछ छोटे उद्यमी यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन टाइप। अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाए, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि माइक्रो एंड स्मॉल कंपनी तो बहुत छोटी सी कंपनी होती है, इनमें तो रोज़गार मिलने के चांसेस कम है। लार्ज स्केल कंपनी में डेफिनेटली ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। अगर हम लोग आंकड़े पर नज़र डालें तो 1,25,00,000 से भी ज़्यादा लोगों को लार्ज स्केल कंपनी रोज़गार देते हैं। वहीं आप स्मॉल स्केल कंपनी के आंकड़े पर नज़र डालें तो आप जानकर हैरान भी हो जाएंगे कि 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इन स्मॉल स्केल कंपनी की वजह से रोज़गार मिलता है, यानी कि माइक्रो कंपनी जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उनकी वजह से। इसलिए सरकार ने इस बात को समझा है कि अगर हमारे देश को एक मजबूत देश बनाना है तो हमारे देश को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर बड़ी इमारत खड़ी की जाती है, उसी तरह से अगर हम लोगों को हमारे देश को मजबूत बनाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो इन छोटे छोटे कंपनीज़ को, इन छोटे छोटे उद्योगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी सरकार की तरफ से। इसलिए सरकार ने 8 अप्रैल 2015 के दिन मुद्रा लोन की शुरुआत की थी। मुद्रा लोन का फुल फॉर्म बेसिकली होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी कि यहाँ पे आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक तरह का लोन सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये लोन आपको डायरेक्टली सरकार नहीं देती, ये लोन आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये लोन भारत के सभी बैंकों में उपलब्ध है, मतलब कि भारत के अधिकतर बैंकों में उपलब्ध है, जैसे कि प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इत्यादि। आपके जो लोन की जो गारंटी होती है वो सरकार लेती है। आपको यहाँ पे बिना कोलेटरल का लोन मिलता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? अगर आप कोई होम लोन लेने जाते हैं, या कोई अन्य लोन लेने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ देना पड़ता है। मतलब कि वहाँ पे आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन इस लोन की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है। यहाँ आपको सिर्फ बिज़नेस का प्लान दिखाना है। अगर आपके बिज़नेस प्लान में दम रहा तो आप डेफिनेटली आपको 10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी किसी गारंटी के, सरकार की तरफ से मिलता है। अब डेफिनेटली अगर आपको इतने बड़े अमाउंट तक का लोन, वो भी किसी गारंटी का मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगा आसानी से। इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं जो आपको हम इस चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मुद्रा लोन लेना है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, या अपने बिजनेस को थोड़ा और बहुत आगे बढ़ाने के लिए, तो मुद्रा लोन बेसिकली 3 तरह के कैटेगरी में दिया जाता है। 3 तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप एक कॉर्पोरेट संस्था बनाना चाहते हैं तब आपको डेफिनेटली लोन नहीं मिलेगा। अगर आप एक नॉन कोऑपरेटिव संस्था अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको चांसेस थोड़े ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईटी कंपनी बनानी है तो शायद आपको लोन ना मिले। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको खेती किसानी करनी है, अगर आप कहीं पर ज़मीन खरीद कर उस पर मान लीजिए कि बम्बू खेती करना चाहते हैं, या फिर गेहूँ खेती करना चाहते हैं, या कोई अन्य फसलों की खेती करना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए मुद्रा लोन चाहिए तो देश में और भी तरह के लोन है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं। ये बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर, नॉन कोऑपरेटिव कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट आते हैं, जितने भी बिजनेस आते हैं, उस तरह के बिजनेस के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। हाँ, अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ करना है तो आपको लोन मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको गन्ने की खेती करनी है तो शायद आपको लोन ना मिले, लेकिन अगर आपको गन्ने से निकले हुए रस को चीनी में बदलने के लिए एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको लोन मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अब इसमें जो आखिरी कैटेगरी आती है वो बेसिकली होती है माइक्रो इंटरप्राइजेज़ के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपको अगरबत्ती का एक छोटा कारखाना खोलना है तो आपको लोन मिल सकता है। अगर आपको खेती से संबंधित प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे आपको अचार पापड़ बनाने हैं, या फिर केचप बनाने हैं, या फिर पापड़ बनाने हैं इत्यादि बनानी है, तो आपको लोन मिल सकता है। मतलब कि खाने पीने की अगर चीज़ें आपको बनानी है तो आपको लोन। इंटरेस्टिंग फ्यूचर यह है कि अगर आपने लोन ले लिया, किसी कारणवश आपका बिजनेस सक्सेसफुली नहीं हुआ, मतलब कि आपके कैलकुलेशन गलत हो गए, तो आपका आपने जो लोन लिया है उसका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा। सबसे पहले आपने कोलेटरल दिया ही नहीं है तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बैंक्स यहाँ पे आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देंगे। डेफिनेटली उनको भी बिजनेस करना है। उनका जो लॉसेस का जो हेज होता है वो सरकार की तरफ से मिलता है, यानी कि आपको किसी कारण आप बस लोन ले चुके हैं लेकिन उसे चुका नहीं पाए तो गवर्नमेंट आपको लोन को कंपलसेट करेगी। यहाँ पर सरकार आपको कितना ज़्यादा इंक्रीज करेगी
यहाँ पे सरकार आपको कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपको 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार की तरफ से, वो भी किसी गारंटी के, मिल रहा है। तो अगेन आपको ये लोन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको यहाँ पर वहाँ जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस पर्पज़ से उस लोन को ले रहे हैं, और उसके अंतर्गत आपको पूरा का पूरा डाटा, पूरा का पूरा आपका जो प्लानिंग है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो क्यों चाहिए आपको बताना पड़ेगा, आप किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको रिसाइकिल की फैक्ट्री या आप प्लास्टिक की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, जैसे आप बोलिएगा कि हाँ मैं सुपारी छिलने की मशीन लगाना चाहता हूँ, उसका मुझे बिजनेस करना है, मुझे एक जगह रेंट पर लेना होगा, उसका मुझे रेंट अमाउंट इतना लग रहा है, मुझे 2-3 लोगों को लेबर रखना पड़ेगा, मुझे उनको पर डे के हिसाब से इतना देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आ सकता है और ट्रांसपोर्ट का बिल इतना आ सकता है, तो मुझे ये बिज़नेस को शुरू करने के लिए इतना अमाउंट लोन के लिए चाहिए। इस तरह से आप एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो लोन मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सरकारी योजना आमतौर पर ग्राउंड लेवल पर उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है, कई बार ये पॉपुलर प्रोपोजन है। ऑफ कोर्स आपके हिसाब से सही हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। देखिए, हम लोग बात करें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये जो मुद्रा लोन है उससे कितने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो लगभग भारत के 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ये लोन सेंक्शन किया गया है। उतने ज़्यादा लोगों को लोन, लगभग भारत के 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को यह लोन सेंक्शन किया गया है। उतने लोगों को, अगर लोन की अमाउंट की अगर बात करें, आप जानकर हैरान भी हो जाएंगे कि 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मुद्रा लोन सेंक्शन किया गया है, जो कि 30 लाख लोगों को यह फ़ायदा करेगा। ऑफ कोर्स लोन का जो अमाउंट है वो बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको एक होता है शिशु, एक होता है किशोर और एक होता है तरुण। अगर आप 0 से 50,000 रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो वह शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगर आप 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो वो किशोर कैटेगरी आता है। ये जो लोन है आप चाहे तो भारत के किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% से 14% के बीच होता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% से 14% तक होता है। हम आपको आने वाले वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग फ़ीस इत्यादि को आप किस तरह से हटा सकते हैं। और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच का होना पड़ेगा, और आपका जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा, और आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा जिसमें बेसिकली आपको अपने बिजनेस का एक पूरा का पूरा मॉड्यूल बनाकर लेकर जाना होगा। ये सारे आपके पास चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको लोन, शेयर और अब मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं मुद्रा लोन के अगले वीडियो में, जल्दी आइए।